ये हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई हैं, हम लोग इनको बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए राजा हिंदुस्तानी को। और आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलेगा, ये बड़े स्टार बनेंगे। और ऐसे मेहनत करिए आप और आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं। प्यार मिलेगा, ये बड़े स्टार बनेंगे। और ऐसे नमस्कार पटना, मैं रंजीत कुमार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आज मैं फिर से एक राजा ब्लॉग का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें राजा ब्लॉग और जो फिल्म भोजपुरी जो पिक्चर है निराहू जी, उनके साथ में पिक्चर बनाने की बात कर रहे हैं। क्या सा बात कर रहे हैं आप लोग को मैं वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं वीडियो को लगाता हूँ। चलिए वीडियो के करते हैं स्टार्ट। फिल्म के हीरो तोरा से मिलता निरहुआ के सपना देखा दिन रात, नीचा वाला रूम से उठा दिए ऊपर वाला रूम में सुतले है। बढ़िया सपना देखते रहे, निरहुआ के बगल में हम बात करते रहिए बैठ के। अच्छा से तोरा ऐसा बात करबे ना करता है, काम जरा न रहते तो सपना तो देखबे ना करता है। निरहुआ तो बेटा है, भैया के बेटा ना है। हाँ तो एक दिन मिल लेबे ना। हाँ तो हीरो बनकर माई के कमा के यार देख रहे हैं, सपना पूरा कर रहे हैं। कोई यकीन नहीं कर रहा कि हम निरहुआ से सपना पूरा ना होता। जो जो बलक बनोगे ले थर मोबाइल धर जो कोई इज्जत ना है हमारे घर में। तू काम ना करबे तो होता करबे, वीडियो तो बनाबे जो। कोनो यकीन नहीं के करत कि हम निरहुआ फिल्म स्टार हीरो से सुपरस्टार से मिले जाएगा। मतलब हमारे तो कोनो घर में इज्जत नहीं के। जैसे हम बोले भाई ना कि हम हीरो से जाए मिले खातिर, कहा हम भोजपुरी बोलते समस्तीपुर के भाषा बोले। कोनो यकीन न करे भाई कि हम जाकर निरहुआ से मिलबे और सेल्फी लेबे, वीडियो बनबे। ताकि वो भी तो सपना के हीरो बचपन से फिल्म देख ली। आज कोशिश करके रहे। आज ये लोग हंस रहे ना, मम्मी रागनी सब मजाक हो रहा है कि फिल्म के हीरो है, तुम ना मिल सकले ओकरा से। आज हम मिल के रहो। तो आज का इंट्रो शूट करने से पहले हम थोड़ा ठीक ठाक देख लेते हैं, क्योंकि मेरा सपना आज हो सकता है पूरा हो जाएगा। वीडियो में आगे देखें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो आज का जो ब्लॉग में है, हम अपने सुपरस्टार हीरो भोजपुरी निरहुआ से मिलने के लिए जाएंगे। क्या रखें निरहुआ से मिलते हैं, आपसे थोड़ी मिलेंगे। निरहुआ ब्लॉगिंग करते ब्लॉगिंग कीजिए, सपना क्या देख रहे हैं आप, नहीं मिलेंगे आपसे। इतना बेइज्जती है। एक तो मम्मी हम सपना देख रहे थे कि उनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं कि हम उनसे जाकर के मिलेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ब्लॉग ही सही है, छोटा मोटा। तो आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और घर के सबसे बड़ी मालकिन से आपको मिलवाते हैं। रागनी से आईफोन चला रही है, उसी पे बैठी हुई है और यहाँ पे आराम से खाना बना रही है। ऐसे कौन खाना बनाता है? हमारे वीडियो कैसा का वीडियो है ये? क्या खाने में बना है? भुजिया रोटी चावल दाल। चावल दाल बना ली कि बस क्या कहते ना है। भी नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट किया तो उसी को एडिटिंग करने में लगे हुए थे। और भैया जी से पूछे थे कॉल करके कि उस फिल्म को कौन से कैटेगरी में डाले, हमने डाल दिया। बट अब जो है हमारे ब्लॉग चैनल पे कम ही आपको एल्बम देखने को मिलेंगे और फिल्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लॉग चैनल का कैटेगरी है ना। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पे कोई रिस्क ले। बस आप लोग को थोड़ा छोटा सा एक मैसेज देना था। मौसम देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, हरियाली छाई हुई है, ऊपर आसमान एकदम नीला नीला है। और गेहूँ जो हमारे गाँव में कटौती हुई, अभी तक उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या होगा उसका गेहूं का दौनी। नहा करके आ चुके हैं, आपकी प्यारी बहन खाना भी बना ली। इधर मम्मी पता नहीं क्या लेकर कह रही, इसको बोले कचौड़ी बनाओ तो सुनबे नहीं कर रही है। बन जाएगा। खाली बसिया वैसे खाना दे रहे, खाली बसिया वैसे खाना दे रहे। बताइए नहीं गाइस, मजाक कर रहे हैं, आप लोग को हंसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मम्मी जी से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद से आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, सब भाई को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, सब आगे बढ़ा दो, गाड़ी को आगे धकेल दो। सब आगे वीडियो के आगे आप चैनल के जल्दी से एकदम मम्मी के आशीर्वाद से सब रहेगा एकदम आबाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी का आशीर्वाद ऐसा होता है ना कि मेरे ऊपर आशीर्वाद पड़ा। आज देखिए 2.5 लाख का सब्सक्राइबर है। आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए अपने माता पिता से, मम्मी से दिल से आशीर्वाद लीजिए। कामयाबी के शिखर तक जरूर जाइएगा, है ना। तो अभी का सीन क्या है कि अभी हमें इंट्रो शूट करना है और मम्मी साथ ही साथ टीका करने वाली है। लेकिन मम्मी अभी टीका मत करो, व्हाइट पहने है ना, तो कहीं खोलेंगे तो कहीं दिक्कत ना होगा। तो कहीं सुहानी जो है आज जल्दी पढ़ के आगे, क्या बात है, छुट्टी हो गया मेरे हिसाब से। जल्दी छुट्टी हो गया नहीं तो क्या काम था? आधार कार्ड स्कूल गई थी क्या? था कोचिंग में? कोचिंग में आधार कार्ड कौन काम है? हाँ मेरा काम है घर में पैसा निकालोगे बैंक से चुरा के। हम सोच रहे ना ये वाला शर्ट जो कुर्ता पहने इसको चेंज कर लेते हैं, नहीं तो उस पर दाग लग जाएगा। क्योंकि हमें कई सारे फिल्म वगैरह और वीडियो प्रैंक वगैरह करना है, तो इस शर्ट का बहुत काम आएगा। और आपको पता है कि 500 से 600 रुपए का ये शर्ट पड़ता है, तो नुकसान नहीं होने देंगे। मम्मी और सुहानी में इधर लड़ाई चल रहा है। पैसा स्कूल वाला खाता है, जब सर जी को जमा कर देंगे, पैसा का काम है बाद में कर दे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है कर देना, कोई बात नहीं।
वो कर लगे छे। वहाँ जमा करना भी जरूरी है। आधार कार्ड देख रहे हो कि नहीं? सुहानी के बैंक में आज पैसा आया, आज पार्टी दिया। खाना खा लो। सुहानी खाना खाई है? नहीं खाई तो अभी खाने में निकल चुका है भुजिया और रोटी, जो हमारा फेवरेट है, और दाल भात। हम झूठ के बोले दाल भात है ये नहीं। तो काफी दिन बाद मम्मी 2-3 दिन बाद बैठी हुई आप लोगों को खाना खाने के लिए पूछने के लिए, है ना। और आप लोग कहते रहते कि भैया आप बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल दिखाते हो, तो नॉर्मल में दिखाएंगे, नॉर्मल में ही मचाएंगे, आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे, है ना। आप लोग भी देखते रहना, सभी लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी खाना खा लो। से प्यारे हाथों से खाना खिला रहा है सब भाई बहन को, बेटा बेटी को। जल्दी जल्दी मुंह खोलो मुस्कान के साथ और खाना खा लो। और राजा भाई को चैनल कपड़ा चेंज करने के बाद मम्मी जी टीका कर रही है, बोले अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ अब ठीक लग रहा है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रीढ़ में हो रहा था दर्द, हम सो गए थे। मम्मी बोली थी पंखा बनवाने के लिए चलो, बहुत देर से डांट रही कि चलो चलो। और देखो इसकी दवा भी हम करवा रहे हैं अभी। और इसके पीछे रीजन क्या है मैं एक ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगी। हमारे रीढ़ में दर्द होता है, उसका इलाज क्या है, कैसे करवाएंगे, क्योंकि उसका जो खून शायद सड़ चुका है और कैंसर का भी डर हो सकता है। इस चीज को लेकर के हमने पहले पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था, है ना। तो फिलहाल अभी दवा पीते, बहुत कड़वा दवा है। इससे पीने से ये होता है कि 2-3 दिन तक आराम रहता है, और ऐसे होता है ना वहाँ पे खून रुक सा जाता है, तो वो चलने लगता है उस तरीके। में धूप निकला हुआ है ना, तो नीचे जाने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा एकदम धूप है। एक्चुअल में हम फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो धूप में जाके काम किया करते थे। फैक्ट्री में चारों तरफ धूप रहता था, पूरा खुला, चारों तरफ बाउंड्री रहता था और धूप रहता था बीच में। उसी में जो है अपना सामान को इधर उधर ले जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम। और आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि आप काम क्या करते थे, तो अपर का काम होता है हमारे कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, उसमें जाते थे काम करने। अपर को सुखाया जाता था। तो बहन अपना फिल्म देखने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म में नहीं आ रहा है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या क्या बोल रही, बोलो क्या बोलिए? शाला का भी झुकेगा नहीं, मार तो रखनी एक मुक्का उसको पहले। हे भगवान, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये दोनों का लड़ाई होता है ना। यहाँ पे बैठ करके झाड़ू रखी हुई है। कौन मारेगा, कौन मारेगा? अच्छा कोई, अच्छा ठीक है, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, तो हम मार बैठेंगे अभी। फिर अच्छा देखो फिल्म आया। अच्छा ठीक है, उसको फिल्म दिखा दे, फिल्म दिखा दे। पंखे को बनवाने के लिए जाना, मम्मी को बोल रहे कि नया पंखा खरीद लो यार, तो मम्मी सुन ही नहीं रही है। क्योंकि ये पंखा हमने जब लिया था, जब कानपुर में काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम ये पंखे को लिए थे। इसको बनवाएंगे क्योंकि हमारी यादें हैं इस पंखे से। ऐसी ऐसी चीजें होती है ना जो आपके गैजेट हो, जो आपकी यादों से जुड़ी होती है, जो आपको काम आते हैं। तो जब भी काम करके आते थे धूप से, तो सामने भी बैठा करते थे, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज होता है ठंडा चीज पी करके यहीं बैठ जाते थे इस पंखे के सामने। फिर दिया करो भैया लोग कमेंट करते खोल देने के लिए, समझ रहे हो, ताकि टहल सके अच्छे से, तब ना जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको लेकर के वहाँ पे खड़े हो जाओ, हम बाइक निकालते, ठीक है? चलो। वो अपने आप मतलब इसको जो थे अपने आप धुआं फेंक दिया अंदर। बैठ जा मम्मी। मम्मी ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए इनके लिए टेबल मंगाया गया। बैठ। पीतले जल गया ना ये। अच्छा एल्युमिनियम। मम्मी कौन सा लेना है? नया लेना है, 300 रुपये लगेगा। बताओ जल्दी। अभी का सीन क्या है कि मम्मी जी बोल रही ये भी पंखा बनेगा पुराना वाला, और नया पंखा भी लेना होगा। डॉगी इतना शैतानी करता है कि भाग जाता है रस्सी काट करके, पूरा गला का रस्सी काट ले, इसलिए बांध करके रखते हैं। आप लोग बोलते हो कि इसको खोल करके रखा करो। कहाँ गया था तुम? पूरा हाथ सब गंदा कर लिया। लाओ 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 लाओ, हम पकड़ लेते हैं। अभी ना कौन दिया इसको पानी में? ये मकई का खेती है ना सामने, इसके अंदर चला जाता है। और इस आज तो निरहुआ से मिल के रहो, बचपन से इतना फिल्म देखा था नहीं। ओढ़नी के रंग पियर जादू चला। कथी तू निरहुआ कर लगी है? हां तोरा मुंह है निरहुआ से मिलेला? हां निरहुआ kan तो तू जा सकबही मिलेला। निरहुआ हीरो है। अरे बाप रे, जो तू बलक बनोगा ना बनाएबे तो चल झाड़ धर, चलो सब पर चल। अरे बाप ए माई, एक बात ध्यान रखे तारे, समस्तीपुर का नहीं सबसे बड़ा हम स्टार बने, समझ ले ना। ओहो देख ले तोरा। यकीन ना हो रहा। मम्मी को यकीन नहीं हो रहा है। सच में यकीन ना है।
ओहो, निरहुआ बनाई थी। बचपन से हम सपना देखता नहीं कि हम निरहुआ से जाके मिले, निरहुआ से जाके मिले, हम लेकिन सब कौन देख लियो, हाँ? सब देख लियो बच्चा। चक्कर ये ना कि हम 12वीं फेल हो गए थे। और दूसरा बात ये है कि हम अच्छे से पढ़ने लिखने वाले थे, न कमाते माते हैं नहीं, तो दिन रात सपना देखते हैं कि निरहुआ से जाके मिलेंगे, निरहुआ से जाके मिलेंगे। कोई मानवे नहीं करता कि इतना बड़ा हीरो है तुमसे मिलेगा। समस्तीपुर के एक दिन सबसे बड़ा स्टार बने, स्टार। झाड़ू पकड़ा बता रहे ना, झाड़ू के हाथ में ना इतना सारा पैसा हुई, लोग हुई चारों तरफ, यकीन ना हो सकेला तोरा के। मैं हमरा एगो बात बता, तू बचपन से निरहुआ हिंदुस्तानी की निरहुआ के फिल्म देखा छी ना? हाँ, हम देख रही है। तोरा यकीन काहे ना रोला कि हम मिले जा रही है? अरे तो निरहुआ भी तो एक बेटा है, माँ बाप के सपना पूरा कर रहा है। ये बात ना हमारी इज्जत पे आ चुकी है। तो सीधे कैमरे वाले भैया हमको ले चलो सीधे काठमांडू, बिहार में नहीं, वो काठमांडू में हमसे सीधे मिलेंगे। तो रास्ता को, प्रगति को शुरुआत की। हमारे बिहार का ड्रीम पूरा हो गया और मजा से मिलकर रहेंगे और अपनी दिल की बातें बताएंगे उनको कि हाँ किस तरीके से हम उनके लिए गाना रखे हैं और उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि कैसे भी हो हमारे बिहार के एक स्टार हैं, है ना। जैसे आप हमें सपोर्ट करते हो वो तो बहुत बड़े लेवल के स्टार हैं, है कि नहीं। तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये निरहुआ सर अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, अभी पीछे उनका शूटिंग चल रहा है फिल्म का, है ना। और ये भैया बहुत सहयोग किए हैं, ना हम खाना खाए हैं ना ये भी खाना खाए हैं, है कि नहीं। आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ सर, बोले निरहुआ साहब। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा होता है। तो मैं भी राजा भैया को बहुत प्यार करता हूँ, अरे सुबह से यहाँ इनके पास ये हमारे यूट्यूब का कह सकते हो आप लोग का सपोर्ट है, जो भैया हमारे लिए वेट किए रुके यहाँ पे, है कि नहीं। क्योंकि देखो गाइज, मैं भी अपना काम करता हूँ तो मैं भी बिजी रहता हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, तो सर भी बिजी रहते हैं, क्योंकि किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होता, बट एक दूसरे से मिल करने ये होता है कि कुछ सीख सकते हैं। हाँ, कुछ सीख सकते हैं, ऐसा होता है। बाकी देख सकते हो भीड़ लगा हुआ इधर साइड में। और एक्चुअल में ये हुआ ना कि हम रक्सौल जंक्शन पे सो रहे थे, तो वहाँ भी 1-2 सब्सक्राइबर हमें मिले थे, तो पहचान गए थे। रुक जा ठहर जा पवन पुरवाई, बस इतने बतिया दम के बताई, हमरो नसीब मुस्कुराई कि ना, प्यार के चान बहिया में आई कि ना, प्यार के चान बहिया में आई कि ना। सर एक बार आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। परिवार फिल्म का गाना है। जी जी, ये फिल्म देखते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई हैं जी, बहुत अच्छा। और सर अभी मतलब नॉर्मल फैमिली से हम हैं और हाल फिलहाल में वायरल हुए हैं। इससे जो वीडियो बनाते हैं अपने परिवार को चलाते सर। वाह। और 6 परिवार में मेंबर से सर अकेले ही हम चलाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग इनको बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए राजा हिंदुस्तानी को, और आप लोग आशीर्वाद प्यार मिलेगा, ये बड़े स्टार बनेंगे। और सर मेहनत करिए आप और आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं हमारी। सर समस्तीपुर से, बिहार से, समस्तीपुर के लिए बोल दीजिए। समस्तीपुर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम है जी, और मैं समस्तीपुर तो आता रहता हूँ और मेरी फिल्में भी वहाँ लगती है। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद प्यार मिलता है, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और आप लोग हमारे भाई को, राजा हिंदुस्तानी को, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हम तो जनाए भैया मिले तू तो मिल ले हमार बेटा निरहुआ से, हम तो मजाक करत रहियो तोरा से, तू गुस्सा हो गई हो भैया मिले हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करेंगे, और इसमें हमने एक्ट करके दिखाया। लो झाड़ू पकड़ो, झाड़ू मारने वाला हमको बना रखी मम्मी है, ब्लॉगर को झाड़ू बनाना रखी है। तो गाइज नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे, है ना। और एक कह सकते हो कि हमारे बिहार समस्तीपुर के लिए गर्व की बात है कि हम एक फिल्म एक्टर के साथ में हमने ब्लॉग किया है ना। और छोटी सी एक चीज़ें दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके से सर का फिल्म हमारे यहाँ चलता था, और हमारी मम्मी उनकी फ़ैन है, हमारी बहनें, और हमें जो है राजा के नाम से पुकारा जाता था, उनके नाम से कि राजा हिंदुस्तानी, है ना, हमें कंपेयर किया जाता है। क्योंकि हमारा जन्म जो है जब गोविंदा सर का फिल्म निकला था राजा बाबू, उसी टाइम हुआ था, तो मम्मी के पेट में थे तो ये फिल्म देखने गई थी, तो उसी टाइम हमारा जो है ना नाम राजे बाबू रख दी थी। तो ये से ना एक्टिंग का कीड़ा एकदम से हो गया हमारे अंदर, है ना। तो इसीलिए तो ब्लॉग को अब एंड करेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पे हमारे गांव में ना एक कुआं है, मशहूर है, जिसको इंडा बोलते हैं, है ना। हमारे गांव में कभी भी आओगे तो इंडा बोला जाता है वहाँ पे, ये इंडा है। और इंडा के जस्ट सामने एक द्वारा है जिनका घर है वो, वहाँ पे कलर टीवी लगाया जाता है, छोटा सा, कलर नहीं, कलर व्हाइट वाले टीवी लगता था, और सारे गाँव मिलकर के बैठ करके हमारे जो सुपरस्टार निरहुआ है फिल्म एक्टर, उनका फिल्म देखा जाता था, है ना। अनोखी बातें तो कभी सोचते थे हम कि हम सर से मिलेंगे, कभी सपनों भी हमने नहीं सोचा था। ये सब आप लोगों की बदौलत अचीव हुआ है और हम उनसे मिल पाए हैं। तो अब ये चीज़ें हम इसलिए हम बताएं क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता था, सब लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठा करके देते थे, और एक कैसेट को लाया जाता था और फिल्म के थ्रू फिल्म में देखा जाता था निरहुआ सर के।
आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। बगल में इंस्टाग्राम का आईडी जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहां भी 1 लाख फॉलोवर जो है करवा ही दीजिए, है ना। 50,000 होने वाला है, तो प्लीज जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल थोड़ा अभी डाउन चल रहा है। तो आप लोग क्या करना, सपोर्ट करना। मैंने बोला था ना कि 2 लाख सब्सक्राइबर होगा तो हम कुछ यूनिक चीजें करेंगे। तो इसमें हम एक्ट के तहत हम दिखा रहे, क्योंकि हम एक एक्टर है और एक ब्लॉगर भी है। आप लोगों को पता है कि हमें एक्टिंग करने का बहुत ही ज्यादा कीड़ा था, तो मम्मी मेरे को सिखा देते कि ऐसे ऐसे करो, तो ये लोग भी कर रही। तो कैसा एक्ट है बताइएगा। और जो हमारे फिल्म अभिनेता जो निरहुआ है, हमारे बिहार के सुपरस्टार, सबसे बड़े सुपरस्टार में गिनती आते हैं, तो उनके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर सर आप अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो रियली में बहुत बड़े फैन है हम आपके। हमारे पूरा परिवार, हमारा गाँव आपका फिल्मों को देखा करता है, हमारे पूरा जिला समस्तीपुर। आपने हमारे ब्लॉग में जिला समस्तीपुर का नाम लिया, ये बहुत बड़ी हमारे बात है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चैनल को अभी कभी रेड बटन है उसको दबा करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और डेली हमारा फैमिली ब्लॉग आता है, जी हाँ, इसी तरह डेली फैमिली ब्लॉग बनाते हैं 3:29 पे इवनिंग में हमारा डेली व्लॉग आता है, तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारा रोजी रोटी है, आप लोगों को पता है। और साथ ही साथ पापा जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं यही बताऊंगा कि हमें यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा काम मैं नहीं करता हूँ, इसी से जो भी इनकम आता है अपने परिवार को चलाता हूँ। बहन की शादी के लिए आस लगाए रखा हूँ, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। और अपनी दीदी का शादी जो है अगले मंथ में ही है, तो यहाँ खुशी वाली बात। तो ये भी ब्लॉग आने वाला है। तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेना। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोग ने पूरी वीडियो देखा राजा ब्लॉग का। इसमें जो दिनेश लाल निरहुआ है उसके साथ में उन्होंने मिलने का सपना, जो उनका ड्रीम था कि जो दिनेश लाल निरहुआ है उससे मिलेंगे, और पूरा भी हुआ। आप लोग ने देखा पूरी वीडियो में दिनेश लाल के साथ में एक गाना भी थोड़ा सा छोटा मोटा गाए हैं, जो राजा ने अपने मुंह से गाया। दिनेश जी उसके साथ में बोले कि ये बहुत अच्छा किए हो। और ख़ास करके जो हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो बिहार जो समस्तीपुर से राजा ब्लॉग है, तो राजा ब्लॉग के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा बोले दिनेश लाल निरहू जी। इससे देखा जाता है कि दिनेश लाल बिल्कुल एकदम कूल किस्म के आदमी है, एकदम बिल्कुल जैसे कहता है ना कि नो घमंड, बिल्कुल एकदम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करने वाला दिनेश लाल निरहुआ जी। उनका पिक्चर भी इसीलिए बहुत लोग पसंद भी करते हैं। खेसारी लाल निरहू जी और पवन सिंह, 3 को जो ऐसे भोजपुरी का जो है, हालांकि इसमें पहले जो चलता था उसका रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी, तो उनका टक्कर देने वाला और रवि किशन जो है वो तो खैर उनको कहना ही क्या है, लेकिन रिंकिया के पापा के टक्कर देने वाला दिनेश लाल निरहुआ ही है। और उसके बाद में धमाल मचाने के लिए पवन सिंह और खेसारी लाल सब आए हैं। तो ये आपको जो राजा ब्लॉग का जो फैमिली ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग से एक ज़रूर मेरे से गुजारिश है कि हाँ, यहाँ तक आते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लगातार इसी तरीके का मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।